हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? कल क्या सुनाया था? बहुत अच्छी बात है। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। अच्छा, इसी क्या रहस्य निकला था फिर? अर्थात सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई असत्य को जान करके एक जगह बैठ जाए और समझ ले मैं कृतार्थ हो गया हूं, तो सचमुच में उनके दुखों का अंत होने वाला है नहीं। तो इससे कल हमने यही रहस्य निकाला था, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमारे दुखों का मूल सहित ध्वंस नहीं हुआ, दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। इससे सिद्ध हो गया कि आज दिन तक क्या है, आज दिन तक हमने जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी देखा, सुना, सूंघा, स्पर्श किया, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। आ गया समझ में? वर्तमान समय तक हमने जो जो क्रियाएं, चेष्टाएं, जो कुछ किया, चाहे आकाश पाताल ही क्यों न किया हो, ब्रह्मादि का पद भी क्यों न प्राप्त किया हो, इंद्रादि पदों की तो बात ही क्या, और संसार के लेवल के पदों का तो कोई सत्व महत्व है ही नहीं। तो वर्तमान समय तक हमने जो कुछ भी किया, अनादि काल से लेकर के अब तक सिद्ध हो गया कि वास्तव में हमने जो जो किया, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। बताओ, इसको कोई नकार सकता है क्या? वर्तमान में हमारा सुखों की प्राप्ति के लिए और दुखों से छुटकारे के लिए कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा करना, यही संकेत करती है कि अभी तक हम कृतार्थ हुए नहीं। यदि कृतार्थ हो जाते तो इनकी कोई आवश्यकता होती नहीं। ये रहस्य तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? हाँ, ये भी यदि किसी साधक के समझ में आ जाए तो सच्ची बात है, धीरे 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 उनके अंतर्गत भी ब्रह्म विद्या के जो विशेष विशेष सूत्र है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे। परंतु कुछ न कुछ निश्चय तो अपने को करना ही होगा। क्योंकि यदि कोई ये समझ ले तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वैसे देखा जाए तो संसार में आजकल सबसे अधिक यही होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस यही ठीक है, हम संतुष्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और वैसे ध्यान रखना, इस तरफ ही संतुष्ट होते हैं, सत्संग साधन भजन की ओर ही। वरना संसार के पदार्थों को पाने के लिए तो हम 24-24 घंटे खाने पीने का त्याग कर देते, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं लोग, रात रात भर नींद नहीं निकालते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला। वास्तव में देखा जाए तो ठीक ठीक विवेक जब तक जागृत नहीं होता है, तब तक हम कहने का मतलब, थोड़ा बहुत बोध होने पर भी, दो चार सूत्र समझ लेने पर भी हम समझ जाते कि बस हम कृतार्थ हो गए, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें शांति मिल गई, अब हमें कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष नहीं है। तो ईमानदारी से कहने का मतलब, जैसे बताया ना, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ईमानदारी से चलना होता है, यहाँ बेईमानी का काम नहीं होता है। तो सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आज दिन तक जिन जिन के सेवन करने से, संग करने से, जिन जिन के ग्रहण त्याग करने से हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ, तो क्या अब हो जाएगा क्या? हाँ, बहुत सारे लोगों में ये संशय बैठा रहता, नहीं नहीं आज दिन तक तो नहीं हुआ, ये तो पक्की बात है, परंतु शायद हो सकता है अब प्राप्त हो जाए। तो ऐसे बालकों को कुछ कोई समझा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सत्य बात है।
कुल मिलाकर के ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लो। अनादि काल से अब तक हमने जो कुछ भी किया है, यदि आगे भी हम यही करना चाहेंगे तो आज दिन तक हमको जो मिला वही आगे भी मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी मिलने वाला है ही। अरे दो और दो को आप यहाँ जोड़ो, चाहे किसी विश्व में, किसी देश में, किसी जगह जाकर के जोड़ो, वो तो चार ही होंगे। 4.25 4 4.5 होने वाले हैं नहीं। तो अनादिकाल से अब तक हमने जो कुछ भी किया तो उससे जो कुछ भी प्राप्त हुआ, आगे करेंगे वो का वो, तो बताओ आज दिन तक जो मिला वही मिलेगा या कोई दूसरा तीसरा मिल जाएगा? तो भाई यहाँ पर थोड़ा रहस्य समझ लेना चाहिए कि सचमुच में यदि आप लोग समझते हो कि हम तो इसी से कृतार्थ हो गए, हम तो धन्य हो गए, अब हमें कुछ करना वरना नहीं है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर सत्संग साधन भजन की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि लगे कि नहीं नहीं, अभी तक कुछ न कुछ कमी है, अभी तक ठीक ठीक बोध नहीं है, अनुभव नहीं है, अभी तक कहने का मतलब ये नाम रूपात्मक जगत हमें सुखी दुखी करता है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक अपने को कुछ न कुछ सत्य के साक्षात्कार के लिए वेदांत के श्रवण मनन आदि को महत्व देना है, केवल यहाँ पर अटकना नहीं है। तो इसमें तो कोई दांव पेच वाली बात तो है नहीं, ये तो सीधी सादी बात बताई जा रही है। कोई अपने को आज दिन तक हमने जो कुछ भी किया यही आगे करेंगे तो क्या मिलेगा? बस आज दिन तक मिला वही मिलेगा। तो आज दिन तक हमको क्या मिला? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोफानु दर्शनम। कहने का मतलब ये जन्म मृत्यु के सिवाय, दुख के सिवाय, कष्ट संकट और भटकने के सिवाय और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो आगे भी यही मिलने वाला है। अब हम चाहते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो इनसे छुटकारा चाहिए, तो आज दिन तक जो किया ठीक है, आवश्यकता हो उतना देख लो, परंतु उसको महत्व नहीं देना होगा। वहां पर कमर कस के नहीं बैठना होगा कि नहीं मेरे को ये तो करना ही है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए इस प्रकार से जो कुछ भी हो रहा उसमें संतुष्ट रहते हुए, क्योंकि धन व भोग की प्राप्ति में तो हमें संतुष्टि ही रहना होगा। धर्म व मोक्ष के अंतर्गत भले ही, क्योंकि वह पुरुषार्थ के अधीन है और ये धन और भोग प्रारब्ध के अधीन है। तो यहाँ पर आप अन्वय व्यतिरिकी न्याय से विचार करते रहना और ठीक तरह से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, यह समझदारी यदि हम विवेकादि साधनों को महत्व देंगे तो समझो ये हमारी समझदारी सार्थक हो रही है। वरना किसी में समझ तो खूब हो, परंतु वही समझ यदि मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए काम में ले तो क्या होगा? अरे बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। दिमाग तो लोगों के पास में कम है क्या? अरे ऐसे ऐसे कहने का मतलब लोग बेवकूफ बना जाते जिनका पता ही नहीं चलता। वो समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े बुद्धिमान है, बहुत बड़े ऐसे वैसे हैं, परंतु उनको पता नहीं कि उनका कितना नुकसान हो गया। अरे अनात्म प्रपंच को, अनात्म भोग पदार्थों को पाने के लिए तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया। अरे कोई बड़ी बात नहीं, तुमने अपना समय व्यर्थ बर्बाद किया। जो समय सत्य के साक्षात्कार के लिए काम में लेना था, उस समय को तुमने मौज मस्ती में, मनोरंजन में लगा दिया। तो कहने का मतलब तुम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि स्वयं ही धोखे में रह रहे हो। आ गया समझ में? तो ये विशेष बात है, साधकों को अच्छी तरह से समझना होता है। अब यहाँ पर शंका हो तो देख लो, यहाँ पर थोड़ा चिंतन मनन कर लो, अच्छा रहेगा। यार दिन तक हमने जो कुछ भी किया यही आगे करेंगे तो क्या होगा? बस उसका रहस्य आपके सामने प्रत्यक्ष है, करामलकवत है। हथेली पर आंवला रखा हुआ हो तो किसी मशीन से जांच करवाने की या किसी से पूछने की आवश्यकता है क्या कि ये आंवला है या नहीं है? हाँ, तो बस ऐसे ही ये प्रत्यक्ष आपके सामने, समझो एक प्रकार का विज्ञान ही है। इसको या तो कोई काट करके खंडन करके बताओ, तो फिर उस पर विचार करेंगे।
उसी से केवल मात्र जन्म या मृत्यु ही मिली, वो तो कुछ नहीं मिला। हाँ, तो जो अब हम कर रहे हैं उसी से नहीं मिले, तो अब तो हम जो सत्संग करने जा रहे हैं, जो संतों का संग आज करने जा दिन रहे तक जो किया वह का वही अब आगे करेंगे। आज दिन तक हमने क्या किया? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके पीछे पागल होकर के अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद किया। खाना, कमाना, पकाना, सो जाना, ये चार काम ही तो इस संसार में जीव मात्र कर रहे हैं। तो अब आगे भी खाने, कमाने, पकाने और सो जाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। बात ही है। ऐसा समझो, यदि कोई ऐसा कह दे कि नहीं नहीं, हमने तो बहुत जन्मों तक, बहुत समय तक साधन भजन किया, भक्ति की, निष्काम कर्म उपासना आदि किए, तो यहाँ सूत्र ये है कि आज दिन तक जो किया वही करोगे तो क्या मिलेगा? आज दिन तक मिला वही तो मिलेगा। अब आप विद्या के बंधन से मुक्त तो होना चाहते हो, अज्ञान के बंधन से छूटना चाहते हो, तो इसके लिए ब्रह्म विद्या को महत्व देना होगा। इसके लिए ज्ञान व गुरुदेव के सिवाय किसी को महत्व दोगे तो निश्चित रूप से भटकना हो जाएगा। ये संकेत है, ये सूत्र है, ये रहस्य है। क्योंकि आज दिन तक आप लोगों ने, हम लोगों ने ज्ञान व गुरुदेव को महत्व नहीं दिया, इसी कारण तो हम भटक रहे हैं। भले आपने साक्षात भगवान नारायण के दर्शन किए हो, अरे दर्शन करने में तो देख लीजिए, हजारों लाखों लोग उसमें दर्शन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो क्या सबका कल्याण हो गया? अच्छी तरह से ध्यान देना, ये वेदांत का रहस्य, ये वेदांत का सूत्र है। दर्शन से कोई कृतार्थ नहीं होता, अनुभव से कृतार्थता उत्पन्न होती है। जिनको भगवान का अनुभव हो जाएगा वही कृतार्थ होगा, और जिनको दर्शन होगा, प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए, गोपियां रो रही है, अर्जुन भी रो रहा है, उद्धव जी रो रहे हैं, नामदेव जी आदि रो रहे। अरे कितनों के दृष्टांत बताया जाए, नारद जी महाराज स्वयं रो रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत अच्छी बात है, दर्शन भी कोई मामूली बात नहीं है, परंतु यहाँ पर दर्शन से भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता। इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु यदि कोई है तो वह मात्र एकमात्र केवल ज्ञान ही है। ज्ञान के सिवाय और कोई महत्वपूर्ण वस्तु होती ही नहीं। अच्छा, ज्ञान को महत्व देंगे तो बताओ, ज्ञान में जो बाधा डालने वाले उन साधनों का त्याग होगा या नहीं होगा? क्योंकि बात ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। एक दिन ये विषय भी थोड़ा विशेष रूप से समझाएंगे, कर्म और ज्ञान के हेतु स्वरूप फलों में क्या अंतर होता है, कर्म क्या करता है, ज्ञान क्या करता है, इन सबको सिद्ध कर करके देखेंगे, ठीक है ना? अभी अभी क्या सुनाना चाह रहे थे? बात यह है कि कर्म जो होता है ना, वह कर्तापने के अभिमान से होता है। कर्म जो होता है जब देह में अभिमान होता है, क्या होता है? अच्छी तरह से ध्यान देना, जब तक देह में अभिमान नहीं होगा तब तक कर्म हो सकता ही नहीं। परंतु ज्ञान जो होता है वह देह में से अभिमान निकलने के पश्चात होता है। यदि आप देह में अभिमान करोगे, ये मेरा नाम है, ये रूप है, ये कुलगोत्र है, ये वर्ण आश्रम है, मैं पुरुष हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, या मैं ऐसा वैसा हूँ, तो बताओ कुछ न कुछ कर्म होगा या नहीं होगा? तो कर्म जो होता है वो देहाभिमान से ही होता है, बिना देहाभिमान के कर्म होता ही नहीं। इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान जो होता है देहाभिमान के निवर्त होने पर होता है, और कर्म जो होता है वो देह में अभिमान होने पर होता है। तो बताओ, यदि हम ज्ञान को महत्व दे तो देह में से अभिमान निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। यदि समझो किसी का देह में अभिमान नहीं निकल रहा है, तो कर्म का अधिकारी है या ज्ञान का अधिकारी है? हाँ, यहाँ पर सत्य बात बताए तो न कोई श्रेष्ठ होता, न कोई निकृष्ट होता, न उत्तम होता, न कोई मध्यम कनिष्ठ, कुछ होता ही नहीं ना। या कोई ऊंचा होता है, ना कोई नीचा होता है। यदि उच्च कुल में जन्म लेकर के यदि वह अपने वर्ण आश्रम का अभिमान करे, और निम्न कुल में उत्पन्न हो करके वो उसका अभिमान करे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है।
एक ब्राह्मण अभिमान करे मैं ब्राह्मण हूं और शूद्र अभिमान करे मैं शूद्र हूं, तो ये दोनों ही अनधिकारी होते हैं। वास्तव में ब्रह्म विचार करना इनके वश की बात है ही। तो कहने का मतलब वो अभिमान करते वैसे ये भी अभिमान करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को नीचा दिखाने के लिए या ऐसा वैसा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि यदि किसी का देह में किसी भी प्रकार से अभिमान बैठा हुआ है, अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, देह के प्रति समझो थोड़ी बहुत भी आस्था बैठी हुई है, तो अभी तक वह कर्म का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है ही नहीं। तो अब विचार करके देखा जाए इस सूत्र के अनुसार, तो बताओ हम सचमुच में गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वेदांत के अधिकारी तो हम सब कहलाना चाहते हैं, हम तो वेदांत के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, परंतु अनात्म पदार्थों में देगे में से अपना अमत्व ममत्व निकलता ही नहीं। हम केवल मात्र 3.5 हाथ के ही बने रहते हैं। हम 50-60 किलो वजन वाले ही बने रहते हैं, हम 25-50 वर्ष की उम्र वाले ही बने रहते हैं। हम किसी के बाप, किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति, हम किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी बने रहना चाहते हैं, और फिर चाहते हैं बोध नहीं होता। इसका यही तो कारण है। हाँ, ये कारण है। तो कहने का मतलब यह है, यदि ऐसी समझ किसी में ये समझ नहीं, वास्तव में देखा जाए तो उल्टी समझ है, तो ऐसी अविद्या जिनके खोपड़े में बैठी हुई है, वास्तव में वह ब्रह्म विचार करेगा, बात अच्छी है, परंतु जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा होगा नहीं। वैसे किसी भी प्रकार की खोपड़ी क्यों ना हो, ब्रह्म विचार करना निरर्थक तो होता ही नहीं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु कहने का मतलब यदि तुरंत एक चुटकी बजाय इतनी देर में कोई कृतार्थ होना चाहता है, सदा सदा के लिए निर्भय होना चाहता है, तो उसके लिए तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि देह में यदि थोड़ा बहुत भी अभिमान है, अथवा ऐसा समझ लेना जितना देह में अभिमान है, यदि किसी को देह में 100% अभिमान है, तो कहने का मतलब उसको 100% अज्ञान कूट कूट करके समझो उनके अंतर्गत अज्ञान भरा हुआ है। और यदि किसी का 50% अभिमान निवर्त हो गया, चलो प्रसंगवश ये बात बताई देते हैं कि ठीक ठीक प्रकार से दे अभिमान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि ज्ञान होने पर कोई सिर में सींग उगाएंगे या दूसरा तीसरा कोई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं। तो जितना जितना देह अभिमान निवृत्त होगा, भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, जितना जितना प्रत्यगात्मा का अनुभव होगा या जितना जितना अज्ञान अविद्या का निराकरण होगा, उतना उतना ही प्रत्यगात्मा का अनुभव हो जाएगा। ये बात कहने का मतलब खरी है। तो हो सकता हम ये नहीं कहते हैं कि आप 100% ज्ञानी हो, आप भले 2% ज्ञानी हो, परंतु निश्चित रूप से हो। जिनका जितने प्रतिशत ज्ञान निवर्त हो गया वह उतने ही प्रतिशत ज्ञानी होता है। तो जिनका पूर्ण रूप से ज्ञान निवर्त हो गया वह पूर्ण रूप से ज्ञानी होता है। फिर अविद्या ज्ञान कभी भी भूल करके उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते। ये अविद्या ज्ञान आदि कल्प कल्पांतर तक कुछ भी करते रहे, फिर भी उस तत्ववेता महात्मा को बांध नहीं सकते। परंतु यदि कोई थोड़ा बहुत अज्ञानी है, भले 90-95% ज्ञानी हो गया हो, 2-5% भी यदि अज्ञान शेष है, नहीं नहीं मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है, आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है, जब हंसता है तब तो ब्रह्म हो जाता है, जब कोई ऐसा गड़बड़ घोटाला होता तो समझता है कि मैं तो भी रो रहा हूं, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। तो अनेक अनेक प्रकार के प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय हुआ करते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला बैठा हुआ है, तो अभी तक कहने का मतलब हमें ब्रह्म विचार करना है, अभी तक उनके लिए ब्रह्म जिज्ञासे है। अरे क्या बात करते हो, केनोपनिषद के अंतर्गत यहां तक बता दिया, यदि मन्य से सुवेदेति ब्रह्म वापी नूनम, यदि कोई कहता है कि मैंने अच्छी तरह से ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, तो यहाँ श्रुति माता संकेत कर रही, अभी तक उसने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, एक छोटी सी चीज को ब्रह्म जाना है। यश्या मतम तस्य मतम मतम यश्य न वेद है। तो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, समझो अभी तक उसने कुछ नहीं जाना। और जो कहता मैंने नहीं जाना, सचमुच में उसने ही जाना है। तो यहाँ थोड़ा
ये रहस्य ऐसा होता है कि है कहूं तो है, नहीं नहीं कहूं तो है और न के बीच में जो कुछ है सो है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है नहीं या नहीं चलता वास्तव में। देखो भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में 4 प्रकार की कोटि का वर्णन करते हैं। कितनी कोटि का? एक तो परमात्मा को बहुत सारे लोग परमात्मा को है कहते हैं और बहुत सारे लोग परमात्मा को नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग परमात्मा को है और नहीं दोनों कहते हैं और बहुत सारे लोग परमात्मा को नहीं है नहीं है। नास्तिक लोग जो होते हैं अत्यंत शून्यवादी आदि, वो कहते नहीं है नहीं है। तो ये 4 प्रकार की कोटियां बताई गई। यदि कोई परमात्मा को है समझ, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी 4 में से एक कोटि वाला ही होगा। या तो परमात्मा को है समझेगा या परमात्मा को, ईश्वर को नहीं ऐसा समझेगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते है भी और नहीं भी, और बहुत सारे लोग अभी बता दिया नहीं है नहीं है। तो ये 4 प्रकार की कोटियां ही पूरे संसार में, क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो 4 प्रकार की कोटियों का वर्णन करके फिर गौड़पादाचार्य जी महाराज आगे लिखते हैं कि 4 प्रकार की कोटियों में जो बंधे हुए हैं वो कहने का मतलब 1 नंबर के मूर्ख है। क्या बताया? अब क्या करें महाराज, लोग तो पता नहीं छोटी छोटी बातों में इतने पागल होकर के भटकते कि नहीं नहीं हमने ऐसा वैसा कर लिया, ऐसा तीर मार दिया, वैसा कर दिया। परंतु इन बालकों को पता ही नहीं, क्योंकि वेदांत के थोड़ी उच्च कोटि के ग्रंथों का स्वाध्याय करे तो इनको पता चले कि वास्तविकता क्या होती है। तो कहने का मतलब ये 4 प्रकार की कोटि, हालांकि संसार में इनको लोग बड़े बड़े विद्वान समझते हैं, ध्यान देना, क्या समझते हैं? इनके अनुयायी आदि इनको बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता समझते, बहुत बड़े ज्ञानी समझते, ईश्वर भी इनके सामने कुछ नहीं ऐसा लोग समझते हैं। परंतु गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं ये 4 प्रकार की कोटि वाले मूर्ख लोग हैं और ये परमात्मा को आवृत्त करते हैं। फिर जो स्वभाव से ही मूर्ख है उनके लिए तो क्या कहें। ध्यान देना कितना विलक्षण सूत्र है। तो जो स्वभाव से ही, जो कहने का मतलब अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति 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 4 प्रकार की कोटियों में बिल्कुल ही नहीं है, 4 में से किसी को महत्व तो नहीं देता, ऐसे जो स्वभाव से ही मूर्ख लोग हैं उनके लिए तो हम क्या कहें। तो ऐसे बड़े बड़े अपने को ज्ञानी के रूप में प्रकट करने वाले, दावा करने वाले लोगों के लिए कह दिया ये तो बेचारे मूर्ख है। तो विचार करके देखना, क्या ब्रह्म विद्या केवल मात्र है नहीं में बंधी हुई है क्या? हाँ, बहुत सारे लोग नए अक्षर की शेन का वो करके फिर लोगों को बेवकूफ बनाते रहते, आओ हम तुम्हारे को कृतार्थ कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे ये सब बालकों की बातें होती हैं। जब तक सचमुच में आत्मा तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, जब तक आत्मा तत्व को जानने वक्त नहीं जान लिया जाता है, तब तक तो ये भोले जीव कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। आ गया समझ में? तो थोड़ा बहुत भी अज्ञान शेष है तो कहने का मतलब पता नहीं, जैसे राजा नरक की स्थिति हुई वैसी हो सकती है। इसलिए अपने को इतना सा समझ लेना है कि देहाभिमान की सम्यक निवृत्ति ही तत्व ज्ञान कहलाती है। तो ये देहाभिमान क्या है? अरे देह 3 ही तो है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनकी 3 ही अवस्थाएं, इनके 5 कोश ही है। तो कुल मिलाकर के 5 कोश अवस्था त्रय का 3 देह का ठीक ठीक विवेक हो और फिर इनका चिंता भाव निश्चय, वो कहने का मतलब तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा इनके चिंता भाव का निश्चय हो जाएगा। तो कम से कम ये तो पत्ते हैं, क्या है ये? अरे मूल तो अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी मूल से ये पौधा निकलता है और इसके फिर ये डाल और पत्ते लगते। हम थोड़े से डाल पत्ते को तोड़ करके समझ लेते बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। असली ज्ञानी तो तब होंगे जब अज्ञान की सम्यक प्रकाश की निवृत्ति होगी। आ गया समझ में? इसमें किसी को शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु ये पक्का है कि कर्म देहाभिमान से होता है और ज्ञान देहाभिमान के निवृत्त होने पर होता है।
तो जिनका जितना देह में अभिमान है, जितने प्रतिशत अभिमान है, उतना ही वह कर्म का अधिकारी होता है। और जितना देहाभिमान निकल गया समझो, उतना ही वह ज्ञान का रहस्य समझने वाला बोधवान ज्ञानी आदि हो सकता है। परमात्मा को है जानने वाला और न जानने वाला, है न जानने वाला और नहीं जानने वाला, वो परमात्मा को जान नहीं पाते, वो तो मूर्ख है। फिर उस परम तत्व को जानने का तरीका और फॉर्मूला क्या है? बस यही तो बात है, उसका फॉर्मूला। इसीलिए तो यदि फॉर्मूला हम जान जाते तो फिर गुरुओं की आवश्यकता भी क्या होती, वेदांत विचार का महत्व क्या होता। इसलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् स्मित पाणि श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे इस फॉर्मूले को समझने के लिए गुरुओं के शरण की आवश्यकता होती है। गुरुओं का महत्व इसी कारण से होता है, वरना तो अनंतानुच शास्त्राणी, शास्त्रों की कमी थोड़ी ही है क्या। हाँ, लोग जैसे तैसे कहने का मतलब यहाँ पर तो कल्प कल्पांतर तक अपनी समस्त अक्ल होशियारियां लगा करके, यहाँ तक करोड़ों अरबों खरबों की समाधि लगा करके भी जिस तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, जिसका बोध नहीं होता, उसका साक्षात्कार विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाकर के जो विचार करते हैं, उनके हृदय में वो प्रकट होता है। इसीलिए इनकी महिमा होती है। यहाँ पर तो अपनी समस्त अक्ल होशियारियां त्यागनी होती है। जैसे सर्प जो होता है ना, जंगल में कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न चले, चलेगा, परंतु जब बिल में प्रवेश करना हो तो उसे सीधा ही होना होगा। तो आप अज्ञान के जितने भी कार्य हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए भले अपनी बहुत सारी अक्ल होशियारियां लगा करके उन सबसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, परंतु मूल तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से ही निवृत्त होती है, इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। और ये ब्रह्म विद्या केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में जाने से ही, आत्म तत्व का विचार करने से ही, अथवा डंके की चोट से कहे तो केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करने से ही ये जीव विद्या के बंधन से सम्यक प्रकार से मुक्त हो सकता है। ये कहने का मतलब खरी खरी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि बाकी के जितने भी, वो कहने का मतलब कोई एम के अंतर्गत आग्रह करवाता है, कोई इदम में, कोई तत् में, कोई तोम में, कोई कहाँ इस प्रकार से आग्रह करवाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का आग्रह है ही नहीं। अरे संसार सचमुच में उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार का आग्रह हो। यहाँ पर तो केवल मात्र अधिष्ठान का ज्ञान अपेक्षित है। ज्ञात्वादेव मुच्यते सर्वपाशे, जानने मात्र से सदा सदा के लिए बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसे कहते वेदांत। तो अपने को समस्त साधकों को विशेष रूप से क्या करना है, क्या निश्चय करना, केवल मात्र अभिमान से निवृत्त होना है। तो जितनी अपने से निवृत्ति हो सके, जितना हम इनसे ऊपर उठ सके, प्रयत्न चेष्टा करते रहो। कुल मिलाकर के सूरवीरता ये प्रकट करने की, जहां तक हम ऊपर बढ़ गए, उठ गए, बस उससे नीचे तो नहीं उतरना, भले वहीं अटके रहो। ऊपर नहीं चढ़ सके तो कोई चिंता नहीं, परंतु नीचे नहीं उतरना। सत्संग को महत्व दे दिया, वेदांत को महत्व दे दिया, ब्रह्म विद्या को महत्व दे दिया, ज्ञान को महत्व दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में ना आए चिंता मत करो, परंतु इसे नीचे नहीं उतरना अपने को। तो संसार को बनाए रखने की जो इच्छा होती है, इसी को देहाभिमान कहते हैं। तो संसार में किसी भी वस्तु को बनाए रखने की इच्छा है, या अपने मन के अनुकूल चलाने की इच्छा है, या अपनी जानकारियों से सबको तोलने की वासना है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम देहाभिमानी ही है, देह में ही बैठे हुए हैं। अभी तक सच्ची बात प्रस्थान हमने किया नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो इसके लिए खूब मंथन करो, खूब विचार करो। यही वास्तव में जीवन का सार होता है। अविद्या के बंधन से छुटकारा वास्तव में विद्या है ही नहीं। छुटकारा क्या करे, परंतु होता क्या है, देखो आज दिन में भी यह विषय चला था थोड़ा। वेदांत जो है न ग्रहण के लिए
न त्याग के लिए कहता है। तुम तो ज्यों के त्यों अद्वितीय ब्रह्म हो, परंतु गड़बड़ घोटाला क्या होता है? अरे हमने किसी न किसी का संग कर लिया, इसलिए उस संग का त्याग करवाने के लिए हमको दूसरा संग कुछ न कुछ करना ही होता है। यदि कोई संग ही नहीं कर रहा तो उनको क्या त्याग करने की कहेंगे? परंतु संग के बिना नहीं रहा जा रहा है, तो फिर कहने का मतलब उनके लिए विधान किया जाएगा, भाई तुम इनका संग करो, इनका संग मत करो। आ गया समझ में? और जिनको संग की आवश्यकता ही नहीं है, तो बताओ उनके लिए क्या करना? तो कहने का मतलब यदि पहले से महापुरुषों का सानिध्य जीवन में है तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु महापुरुषों के प्रति श्रद्धा नहीं है, संसार के पदार्थों के प्रति सत्वमत्व बुद्धि बैठी हुई है, तो फिर तो कहने का मतलब थोड़ा अपने को विचार करना होगा, थोड़ा वहां से ऊपर उठना होगा। क्योंकि ये सच्ची बात है, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, वह सोचे कि मैं संसार में जहां धक्के मुक्की लगते वहां पर जाऊं और मेरे को धक्का मुक्की लगे और मुझे किसी प्रकार का दुख कष्ट अनुभव ना हो, तो यह बात बनती नहीं है। बड़े बड़े महात्माओं का कथन है कि हमने ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के देखा, विचार किया कि इनका रंग अपने ऊपर चढ़ता है या नहीं, इनके संस्कार आते या नहीं आते, हम उनके अनुसार करने लगते या नहीं करने लगते। तो कहने का मतलब ये स्वाभाविक होता है। यदि कोई किसी पिक्चर का गाना सुन रहा है ध्यान दे करके, तो भले ही ध्यान न भी दे, फिर भी एक दो सूत्र याद रह जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने आप ही आवृत्ति होने लग जाएगी, जबकि चाह ही नहीं रहे हैं। तो संसार का रंग वास्तव में ऐसा ही होता है। तो संसारियों का संग करेंगे तो क्या होगा? अरे क्या बताएं, प्रत्यक्ष बता देते हैं, जैसे समझो क्या कहें वैसे, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, और संसारियों का जो रंग होता है ना, सचमुच में जिनका हम संग करेंगे उनका रंग निश्चित रूप से चढ़ेगा, इसमें दो राय की बात नहीं है। पहले मैं भी ऐसा विचार किया करता था, अपने को कपड़े पहनने तो 20 रुपए मीटर से कम नहीं पहने, ज्यादा नहीं पहनने, परंतु ऐसे ऐसे लोगों का संग हुआ तो 200 रुपए मीटर के कपड़े पहना दिए। कोई अंगुली में वो अंगीठी वगैरह पहनी हुई देख लेना, मैं देख लेता तो देखता कि ये पहने हुए क्यों, इनकी उंगली क्यों नहीं कट रही। अब इतना गुस्सा आता, पता नहीं क्या क्या होता। और यहाँ सहजानंद जी महाराज गया है तो यहाँ तो सोने की अंगीठी बना के पहना दी, क्या करें बोलो। फोटो खिंचवाने की बिल्कुल भी होती नहीं, फोटो तो खिंचवाना ही नहीं, फिर भी देखो यहाँ पर एक बार तो फोटो खींचने का वीडियो रील हो ही गई, कितना ही छिपे हुए रहे फिर भी। तो बताओ ये संसार, संसार का संग जो होता है ये अपने को आकर्षित कर लेता है या नहीं कर लेता? तो ये पक्का है कि हड्डी के ढेर पर यदि कोई बैठेगा तो निश्चित रूप से दुर्गंध आएगी ही आएगी। तो अपने को क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इतना होशियार हूं कि संसार के भोगों में जाकर के भी वहां पर अटकूंगा नहीं, बल्कि वहां से ऊपर उठ जाऊंगा, वहां से निकल जाऊंगा। परंतु ये अपनी कल्पना होती है। आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए दो प्रकार के व्यक्ति नाव लेकर के खड़े थे। इसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो आधे घंटे में उस किनारे पर पहुंचाता था, और एक व्यक्ति ऐसा था जो 10 मिनट के अंतर्गत उस किनारे पर पहुंचा देता। अब बताओ किसके साथ बैठना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्या होता है, वो 10 मिनट में ले जाने वाला इस किनारे से उस किनारे में जाने के लिए एक ही रास्ता बना रखा था, एक रास्ता तय कर रखा था, बस इस सीध से उस सीध पर। और जो आधा घंटा लगा था वह घूम करके 1 किलोमीटर का राउंड करके समझो ऐसे आता था। तो हुआ क्या कि वह जो सीधा जाने वाला था उसके बीच में जिस जगह पर
वह होकर के निकलता था, वहां एक बहुत बड़ा भंवर था, उस भंवर में से वह नाव को बचा करके फिर ले जाता। तो देखो ये वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी सूरवीरता है। परंतु बताओ कभी ना कभी नाव अटक जाएगी या नहीं अटकेगी? पक्की अटकेगी। और वो आधा घंटा लगा रहा, वो दूर होके जा रहा, भले टाइम लग रहा, परंतु उसकी नाव डूबने का या मरने का चांस है क्या? तो इसलिए कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे हमें विहित कर्मों से भी ऊपर उठना है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में ले लेना। जब विहित कर्मों से भी ऊपर उठना तो फिर निषिद्ध कर्म की तो औकात ही क्या है। आ गया समझ में? हाँ, तो इसके लिए थोड़ा अपने को चिंतन मनन करना है, विचार करना है। और आज जो सूत्र बताए उन सूत्रों के ऊपर गंभीरता से इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। और सबका सार बताया, देहाभिमान। इस देह में अभिमान करके हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते हैं, ऊपर नीचे की कल्पना करते हैं, आगे पीछे की कल्पना करते हैं। ये देश काल वस्तु में जो विनिवेश होता है ये भी इस देह के कारण ही होता है। यदि देह में से किसी का अभिमान निकल जाए तो फिर कुछ शेष रहा ही नहीं, फिर तो मूल ज्ञान है। उसके लिए तत्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करना, बस बात तो इतनी सी है। आ गया समझ में? हाँ, तो इसके लिए करो तैयारी, करो चिंतन मनन। एक पैसा आ गया, हमारे सैजानंद जी महाराज कह रहे एक पैसा तो आ गया समझ में। अब देखते हैं अब आप लोगों की कितनी समझ में आई। हाँ ठीक है। हाँ, नमो नारायण शिव हमारी ओम। हाँ बिल्कुल। अरे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बोलो आप तो। बिल्कुल नहीं रहेगा, इसीलिए तो कहा जाता है, देखो हम चाहे या न चाहे फिर भी ये देह छूटेगा या नहीं छूटेगा। बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर बहादुरी केवल मात्र इतनी ही है, हमारे न चाहते हुए भी देह निश्चित रूप से नष्ट होगा, परंतु बात इतनी सी है कि बर्खास्त होने से इस्तीफा देना अच्छा होता है। तो देह छूटेगा तो अपने को आसक्ति ही तो निकालनी है। इसमें जो सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि बैठी हुई है, हम जो देह को लेकर के अपने आप को देह के आकार प्रकार वाला ही समझ रहे, यही तो गड़बड़ घोटाला, इसी को तो निकालना और करना क्या। ठीक बात है। बस यही संसार का महानतम आश्चर्य है। अरे तो बस ये यदि समझ में आ जाए तो बताओ फिर देह में अभिमान कहाँ रहेगा, कौन किसका तिरस्कार करेगा। अब कौन श्रेष्ठ हुआ, कौन सा कौन निकृष्ट हुआ। इसमें ऐसा थोड़े जो कहने का मतलब ब्राह्मण कहीं पर मलमूत्र त्याग करेगा तो उसमें सुगंध निकलेगी और कोई चांडाल करेगा तो उसमें दुर्गंध आएगी, ऐसा होता है क्या? तो कहने का मतलब ये श्रेष्ठ निकृष्ट करने का जो अभिमान होता है, ये अभिमान ही तो निवृत्त करना। अभिमानी तो मैं दुखी बनाता, अभिमानी तो मैं पतन की ओर ले जाता। अभिमान पतन, कुल मिलाकर के अभिमान की निवृत्ति हो जानी चाहिए। न तो कोई शरीर को कहीं ले जा करके उठा पटक करना होता है, न कोई और दूसरा तीसरा करना होता, केवल मात्र समझना होता है। हाँ, तो बस ये क्या होता है कि अनादिकाल का ये संस्कार ही ऐसा बैठा हुआ कि हम इससे छूटना भी नहीं चाहते हैं। अब ये तो या तो किसी महापुरुषों की विशेष रूप से कृपा हो या स्वयं विवेकी हो, तो फिर बात कुछ और हो जाती है।
वरना तो सच्ची बात है, ये गड़बड़ घोटाला वास्तव में बहुत मुश्किल से निकलता है, अच्छे अच्छों का नहीं निकलता। हमारे यहाँ पर अभी एक छोटू लाल जी महाराज बैठे हुए हैं। ये कहने का मतलब ब्राह्मण होते हुए भी इनमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। तो समझो, इतने समय से जो ये सत्संग सुन रहे, साधन भजन कर रहे, तो बताओ इनका वास्तव में वास्तविक फल ये प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। वैसे इनके साथ गुरु दीक्षा लेने वाले कम से कम 25-30 रहे होंगे, परंतु इस समय ये अकेले हैं इनके पूरे परिवार में। क्योंकि बाकी के जो है देहाभिमान से मुक्त होने की उनको उत्कट इच्छा नहीं थी, और इन्होंने रहस्य को समझा कि सचमुच में हम ब्राह्मण नहीं है, तो ठीक व्यवहारिक दशा से चलता है, परंतु वास्तव में हम ब्राह्मण नहीं बल्कि हम कोई और है, और उसी को मुझे जानना है। तो अभी इनकी उम्र इसमें 70 से भी ऊपर है, फिर भी ये कहने का मतलब जब यहाँ आ जाते तो निश्चित रूप से सत्संग में पूरा भाग लेते, विचार करते, खूब श्रवण करते और विचार भी करते, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के साधकों की इस प्रकार से प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। हम अभिमान करें तो किसका करें? अरे पहले ही अपने को पता नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ठीक बात है। क्या बात है, ठीक है। हम्म। ठीक बात है। हाँ तो बिल्कुल सत्य अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। तो वास्तव में इस प्रकार का निश्चय साधकों को हो जाना चाहिए। और वैसे देखा जाए आत्म तत्व से श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं। अरे अपने को कहने का मतलब कोई कंकर है जिसको देने से अपने को चिंतामणि मिल रही हो, फिर भी विचार करते नहीं नहीं। अब बताओ, ऐसे ना समझो, कोई संसार में कोई समझा सकता है क्या? किसी को 1 रुपए का सिक्का लेकर के उसे 500 रुपए का नोट दिया जा रहा हो तो तुरंत हम ले लेंगे नहीं, एक्सचेंज कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे, कौन ऐसा जो शायद नहीं करना चाहेगा? तो कहने का मतलब यहाँ पर सत्संग के अंतर्गत तो अपने पास में जो कंकर है उन कंकरों को लिया जाता है, और उनके बदले में चिंतामणि दी जाती है, पारस दी जाती है, परंतु फिर भी सोचते हैं, नहीं नहीं हम कहीं घाटे में न रह जाए। इसलिए ऐसे सोचने वाले मनुष्य भी बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए सत्संग शास्त्र साधन भजन को महत्व दो, तो वास्तव में इनसे श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं। किसी में किसी प्रकार की शूरवीरता जागृत हो रही हो तो थोड़ा बोलो, पता तो चलेगी हाँ भाई वास्तव में थोड़ी शूरवीरता प्रकट हो रही है। अच्छा, ये तो कम से कम लग रहा नहीं देहाभिमानी इस समस्त दुखों का मूल कारण है। लग रहा तो हमें देहाभिमान से छूटना ये भी लग रहा होगा फिर तो। हाँ लग रहा, तब तो बहुत अच्छी बात, तब तो समझो हम प्रस्थान कर चुके हैं। अब मंजिल कब आए इसकी चिंता नहीं करनी, कम से कम प्रस्थान तो कर लेना चाहिए।
अच्छा, अभी जो आपको रहस्य समझाया, इसके अनुसार यदि आपको चिंतामणि मिलती हो और कंकरों का त्याग करना हो तो आप त्याग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कौन कौन त्याग कर सकते? थोड़ा। हाँ ना, मैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। कोई नहीं बोले, इसका मतलब कंकर को लेना चाहते हैं, चिंतामणि नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? तो कर्म, धन व भोग, इसके अलावा देह में अभिमान, ये सब क्या है? ये सब कंकर ही है। और चिंतामणि है आत्मा। बार बार समझा रहे हो और हम तो कह रहे हैं यहाँ भी ये कंकर पत्थर है, इसको हम त्यागना चाहते हैं, फिर भी इसका त्याग नहीं होता, इसका कारण क्या है? बस कंकर पत्थर को हम कंकर पत्थर समझ नहीं रहे हैं। संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं आत्मा के सिवाय सब कंकर है, परंतु हम समझते नहीं नहीं, इनका कोई स्वार्थ सिद्ध करना होगा, इसलिए अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। अपने को भोगों का त्याग करने के लिए किसने कहा भोगों में आनंद है? हमको तो रोज मजा आता है। अब ये कहते हैं कि भोगों का त्याग करो, तो इनका कोई स्वार्थ सिद्ध करना, अपने को इस तरह से छुड़ा करके ये मजे लेना चाहते, इसलिए हमको बेवकूफ बना रहे। तो क्या कि सचमुच में श्रद्धा आदि होती नहीं है। सचमुच में हम संसार के भोग पदार्थों को दुख रूप नहीं समझते हैं। हम कंकर को कंकर नहीं समझ रहे, हम कंकर को शंकर समझ रहे, हम कंकर को सच्चिदानंद समझ रहे, कंकर को परमानंद समझ रहे। बस यही तो कारण हो रहा। वरना क्या बात करते हो? अभी दृष्टांत दिया था, कोई 5 रुपए का नोट दे करके, 5 रुपए का नोट तो ले और उसके बदले में 500 का दे, तो ऐसा संसार में कौन है जो तैयार नहीं होगा? अरे तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर तो एक के दो के चक्कर में बड़े बड़े, जिन जो अंतरराष्ट्रीय संत कहलाते, आ गया समझ में, वो भी 3 करोड़ रुपए ठगा चुके। तो एक का डबल दिया जाएगा, 100 रुपए के 200 दे दिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे 500 के 1000, 1000 के 2000, ऐसे लाख रुपए के 2 लाख, ऐसे करते करते जब डबल मिलता रहा तो समझा कि भाई अब अपने को कोई चिंता की बात नहीं है, ये निश्चित रूप से अपने को डबल दे देंगे। तो एक साथ दे दिया 3 करोड़, अब मेरे को कल 6 करोड़ मिल जाएंगे, और आज दिन तक भी पता नहीं है। और वो बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय संत किसी को कैसे कहे? तो न किसी को कहने के रहे, न कुछ करने के रहे, गए सो गए। तो ऐसे संसार के लोग बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या होता है? हम कंकर को कंकर नहीं समझ रहे। जिस समय हम कीचड़ को कीचड़ समझेंगे, ये निश्चित बात है, एक क्षण के लिए भी आप वहां रुकना नहीं चाहोगे। तो ये असली बात समझ लो। यदि संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, तो अभी तक हम संसार को आनंद रूप समझ रहे हैं, अनात्म पदार्थों को हम ऐसे ही समझ रहे हैं। तो ये तो आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है, भूमा वे तत्व सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। जिस दिन हम सचमुच में इनको दुख रूप समझ लेंगे, निश्चित रूप से छूटने की इच्छा हो जाएगी। यदि किसी की इच्छा नहीं हो रही, तो समझो अभी तक वह दुख रूप नहीं समझ रहा, वह समझ रहा कि नहीं नहीं, ये कहते हैं परंतु मुझे तो सचमुच में आनंद रूप प्रतीत हो रहा है। अब भाई बात इतनी सी है। ये मलमूत्र जो होते हैं ना, कोई कह दे कि मैं इनका त्याग करता हूं, परंतु बताओ अपने को सुअर समझ ले और फिर कहे मैं इनका त्याग करता हूं, संभव है क्या?
अरे मनुष्य हो करके अपने को जो मनुष्य समझता है वही निश्चित रूप से इनका त्याग कर सकता है। सुअर समझेगा अपने को तो इनका भोजन होता ना। इसलिए कहने का मतलब यही है कि हम सबसे पहले अच्छी तरह से निश्चय कर ले, मैं मनुष्य हूं, मैं साधक हूं, मैं जिज्ञासु हूं। और जो सचमुच में जिज्ञासु होता है फिर वह परमात्मा के सिवाय किसी को महत्व नहीं देता है। जो साधक होता है वह भगवान के सिवाय किसी को महत्व नहीं देता। जो मनुष्य होता है वह धर्म के सिवाय अधर्म आदि को महत्व नहीं देता। तो कम से कम ऐसा निश्चय तो करो, मैं मनुष्य हूँ, साधक हूँ, जिज्ञासु हूँ, ज्ञानी हूँ, कुछ ना कुछ करो और फिर अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़े रहो, तब बात कुछ और होती है। अपन तो कह देते नहीं नहीं मैं तो 7वें आसमान का ज्ञानी हूं, और कहने का मतलब कीचड़ से भी परहेज नहीं, कीचड़ के पीछे भी पागल हो रहे हैं। अरे कोई चक्रवर्ती सम्राट हो तो कहीं पातल चाटने के लिए थोड़े जाएगा, कहीं झाड़ू निकालने थोड़े जाएगा। यदि झाड़ू निकालने के चक्कर में पड़ा तो वह सम्राट किस बात का है? हाँ वो तो चपड़ासी, चपड़ासी का काम करने वाला चपड़ासी तो है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले इन अनात्म पदार्थों को कंकर समझ लो, दुख रूप समझ लो। सचमुच में हम सच्चे हृदय से जिस दिन संसार के पदार्थों को, संसार को दुख रूप समझना निश्चय कर लेंगे, समझो उसी समय हमारा कल्याण होने लग जाएगा, उत्थान होने लग जाएगा। ये विशेष बात है।